हेलो दोस्तों, पढ़ाई नंबर 1 क्लासेस में आप लोगों की स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे भारत की मानचित्र में कौन सी राज्य कहाँ पे है और कौन सी राज्य किस राज्यों से सटा हुआ है, उसके बारे में पूरा डिटेल से एकदम सीक्वेंस वाइज देखेंगे। जैसे स्टार्टिंग करता हूँ। पहला जम्मू कश्मीर से। ये तो सभी को ऑलरेडी पता है कि जम्मू कश्मीर है, जो कि ये पाक अधिकृत, ये वाली जो एरिया है पाक एकीकृत है, यानी पाकिस्तान के एरिया में रहता है। और ये वाली जो एरिया है इतना, इधर से जो इतना है, ये वाली जो है चाइना की एरिया में आता है, जो कि ये पूरी की पूरी पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था, लेकिन अब ये दो भागों में बट गया। ये जो है अब दो भागों में बट गया, एक लद्दाख हो गया, एक कश्मीर हो गया, जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश ये बन गया है। लेकिन अभी भी देखते हैं जम्मू कश्मीर ये पूरी एरिया हो जाएगा। ये वाली जो एरिया है, यहाँ से इधर वाली जो एरिया है पूरा जम्मू कश्मीर हो जाएगा। उसके बाद ये वाली जो एरिया है वह ये जम्मू एंड कश्मीर कर देता हूँ, लिख देता हूँ थोड़ा हिंट के लिए। उसके बाद हिमाचल प्रदेश हो जाएगा ये। फिर ये वाली जो एरिया है ये उत्तराखंड हो जाएगा। उसके बाद ये वाली जो एरिया है यूपी हो जाएगा, यूपी। फिर उसके बाद अगर इधर जाते हैं तो यह बिहार हो जाएगा, बिहार अपना। उसके बाद फिर ये वाली जो एरिया दिख रहा है, ये छोटी वाली एरिया, ये छोटी वाली जो एरिया यहाँ तक दिख रहा है, ये पूरी की पूरी जो है ये एरिया ये कोलकाता हो जाएगा, जिसको पश्चिम बंगाल बोलते हैं, पश्चिम बंगाल का एरिया हो जाएगा। फिर इसके जो ऊपर में ये छोटा सा उठा हुआ देख रहे हैं, ये वाली एरिया को सिक्किम बोलते हैं, सिक्किम हो जाएगा। उसके बाद जो ये एरिया सटा हुआ दिख रहा है, ये वाली एरिया जो इतनी बड़ी और इधर से इधर आ रखी है, ये वाली एरिया को असम बोलते हैं, असम। यह एरिया असम की है। उसके बाद जो ये सटा हुआ ऊपर वाली एरिया है यह अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। हिंट में थोड़ा थोड़ा लिख देता हूँ। उसके बाद यह जो एरिया दिख रहा है यह एरिया को बोलते हैं नागालैंड, इन से इसको कर देता हूँ। उसके बाद यह जो एरिया दिख रहा है, ये वाली जो छोटी सी एरिया, यह एरिया को बोलते हैं मणिपुर। फिर उसके बाद जो ये एरिया दिख रहा है इसको बोलते हैं मिजोरम, MI यानी मिजोरम। ये मणिपुर, पहले मणिपुर उसके बाद मिजोरम। उसके बाद यह एरिया जो दिखता है वह एरिया जो है त्रिपुरा। उसके बाद ये वाली जो एरिया है, ये वाली जो पूरी एरिया है इसको मेघालय बोलते हैं। मैंने क्या क्या देखा, स्टार्टिंग से मैंने देखा ऊपर से सीक्वेंस बाय जो कि दूसरी देश से सीमा लगाती है वो सब से मैंने देखा। पहले जम्मू कश्मीर को देखा जो कि चाइना से मिलता है, फिर इधर अफ़गानिस्तान से मिलता है, और ये जो है पाकिस्तान से भी मिलता है। फिर मैंने देखा हिमाचल प्रदेश जो कि चाइना से मिलता है। उसके बाद फिर मैंने देखा उत्तराखंड जो कि चाइना और ये नेपाल वाली एरिया है, ये वाली जो है नेपाल से मिलता है। उसके बाद फिर यूपी मैंने देखा, फिर उसके बाद यूपी भी नेपाल से मिलता है। बिहार फिर मैंने देखा, बिहार भी नेपाल से ही मिलता है। और फिर उसके बाद मैंने देखा सिक्किम, सिक्किम जो कि मिलता है इससे, यानी नेपाल, और इधर जो है भूटान, भूटान से भी मिलता है। उसके बाद फिर मैंने देखा अरुणाचल प्रदेश, ये वाली अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद फिर मैंने देखा क्या कि ये वाली एरिया जो है असम है, बीच वाली एरिया को जो मैंने पूरा बताया असम है। उसके बाद इधर से फिर मैंने आना स्टार्ट किया, यह एरिया को नागालैंड बोलते हैं। या फिर जो मिलता है बड़ी वाली एरिया, ये वाली जो एरिया है उसको मणिपुर बोलते हैं। इसको फिर मिजोरम बोलते हैं जो कि लटका हुआ इधर जो
म्यांमार पड़ता है और म्यांमार और बांग्लादेश से यह थोड़ा सा मिला हुआ है। यह एरिया को मिजोरम बोलते हैं और त्रिपुरा पूरी तरह से जो है बांग्लादेश के बीच में पड़ता है। यह बांग्लादेश यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो यह त्रिपुरा जो है तीनों तरफ से जो है बांग्लादेश से मिला हुआ है। फिर मैंने देखा कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल को मैंने देखा यहाँ पे। फिर उसी तरह से अब आते हैं नीचे वाले में। नीचे में ये जो हो जाएगा ओडिशा हो जाएगा, ओडिशा हो गया। उसके बाद फिर नीचे अगर आते हैं सीक्वेंस से तो यह आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। उसके बाद फिर अगर नीचे आते हैं तो ये वाली जो एरिया है यह तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। उसके बाद यह एरिया में अगर आते हैं तो यह एरिया जो है केरल हो जाएगा, केरल। फिर इसके बाद जब इधर वाले में आते हैं तो यह एरिया को क्या बोलते हैं, तो यह एरिया को कर्नाटक बोलते हैं, कर्नाटक बोलते हैं यह एरिया को। उसके बाद यह छोटा सा जो एरिया दिख रहा है यह गोवा है, यही छोटा सा एरिया जो दिख रहा है यह गोवा है। उसके बाद यह जो एरिया दिख रहा है बड़ी वाली एरिया यह महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। फिर ऊपर इससे अगर ऊपर के ओर जाते हैं तो यह एरिया जो दिख रहा है यह एरिया जो है गुजरात का है, गुजरात। फिर यह एरिया के बाद अगर ऊपर इसके ऊपर जाते हैं तो यह राजस्थान हो जाता है, राजस्थान। यह एरिया राजस्थान। फिर इसके बाद अगर ऊपर की ओर जाते हैं तो यह एरिया जो हो जाएगा ये हो जाएगा पंजाब। मैंने देख लिया जो कि दूसरे देश से या फिर सागर से जो जुड़ा हुआ है सभी राज्य को देखा। जैसे कि देश से जुड़ा हुआ में कौन कौन सा है, तो गुजरात जो कि इससे मिला हुआ है यानी पाकिस्तान से मिला हुआ है इस एरिया में जा कर के। फिर राजस्थान जो कि पाकिस्तान से सीमा जोड़ता है। फिर मैंने देखा पंजाब, यह भी पाकिस्तान से सीमा जोड़ता है। फिर जम्मू कश्मीर को मैंने बताया था पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना यानी चीन, ये 3 देश से जुड़ा हुआ जम्मू कश्मीर है। हिमाचल प्रदेश को मैंने बताया था चीन से जुड़ा हुआ। उत्तराखंड को मैंने बताया कि 2 देश से, एक तो चीन से जुड़ा हुआ है इधर, उसके बाद ये एरिया में नेपाल से भी जुड़ा हुआ। फिर यूपी को मैंने बताया था कि नेपाल से जुड़ा हुआ एरिया है। फिर मैंने बताया बिहार को जो कि नेपाल से जुड़ा हुआ एरिया है। सिक्किम को बताया कि 3 देशों से सीमा साझा करता है ये, एक तो ऊपर वाले में चाइना, फिर इस साइड में नेपाल, इस साइड में जो हो जाएगा भूटान। फिर मैंने बताया अरुणाचल प्रदेश को, अरुणाचल प्रदेश जो कि 2 देशों से सीमा साझा करता है, एक तो इधर म्यांमार वाले एरिया से करता है, फिर उसके बाद यह चाइना वाला एरिया है और एक इधर भूटान वाला, यानी 3 देशों से यह सीमा साझा करता है। फिर मैंने बताया नागालैंड, उसके बाद फिर मैंने बताया मणिपुर के बाद मैंने बताया था मिजोरम के बाद ये त्रिपुरा के बाद मैंने बताया मेघालय के बाद बताया था यह पश्चिम बंगाल जो कोलकाता का एरिया पड़ता। फिर मैंने बताया ओडिशा के बाद मैंने फिर बताया आंध्र प्रदेश के बाद मैंने बताया तमिलनाडु के बाद मैंने बताया केरल के बाद मैंने बताया कर्नाटक के बाद मैंने बताया गोवा के बाद महाराष्ट्र। यानी जो समुद्र से घिरा हुआ या फिर किसी देश से घिरा हुआ वो सब एरिया को मैंने पूरा कवर कर दिया। अब देखते हैं जो कि अपना देश में ही वो किसी न किसी राज्य से सीमा साझा करता है, वो सब एरिया को देखते हैं। जैसे पहला ये हो जाएगा तेलंगाना जो न्यू अभी राज्य बना है 2014 में, वो वाली तेलंगाना है।
जो कि पहले आंध्र प्रदेश में ही आता था, जो जिसकी राजधानी पहले हैदराबाद हुआ करता था, अब तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं यह एरिया जो है दिख रहा है, ये वाली बड़ी वाली एरिया, ये वाली बड़ी वाली एरिया जो है वो पूरी के पूरी छत्तीसगढ़ है। सी एच यानी शॉर्ट में लिख देता हूँ, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ये वाली जो एरिया दिख रहा है यह एरिया जो है झारखंड है। JH लिख देता हूँ, पूरी नहीं लिखता हूँ, समझ जाओगे इतना से। फिर मैंने देख लिया कौन कौन सा बीच वाली राज्य को, तेलंगाना को, छत्तीसगढ़ को, झारखंड को। उसके बाद फिर देखते हैं बीच वाले जो राज्य है वो है जो मध्य प्रदेश, यह मध्य प्रदेश है। बीच वाले राज्य जो है मध्य प्रदेश है। यही वाली एरिया यहाँ भी है, यही वाली ये जो है यूपी से, राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, और कुछ एरिया जो है झारखंड का नहीं सटता, लेकिन छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात, राजस्थान और यूपी से यह मध्य प्रदेश जो है अपना सीमा साझा करता। उसके बाद देखते हैं ये हरियाणा की हो जाएगी। बीच वाले में मैंने कौन कौन सा देखा, एक तो हरियाणा को मैंने देखा, फिर देखा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद मैंने देखा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद देखा झारखंड, झारखंड के बाद देखा तेलंगाना। यह सब एरिया जो है बीच में पड़ता है, जो कि ना कोई देश से सीमा साझा करता है, ना ही कोई समुद्री मार्ग, जो ये समुद्री मार्ग है जैसे कि इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब की सागर, ये सब में कोई सीमा नहीं साझा करता है। इसलिए यह जो है बीच वाले एरिया में आता है, जैसे कि तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और हरियाणा, ये टोटल राज्य हो गया। अब देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश। पहले राज्य की राजधानी भी देख लेते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का एरिया मैंने बताया, जम्मू कश्मीर की राजधानी जो था पहले श्रीनगर था, लेकिन अब दो भागों में बट गया, एक जम्मू और एक हो गया लद्दाख। तो जम्मू का जो अभी भी राजधानी है वो श्रीनगर ही है, और इसकी जो लद्दाख की राजधानी है इसकी अभी राजधानी फिक्स नहीं की गई है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश को मैंने देखा था, हिमाचल प्रदेश के शिमला इसकी राजधानी है। उत्तराखंड का जो राजधानी है देहरादून है। फिर यूपी का, उत्तर प्रदेश का जो है लखनऊ है। उसी तरह से बिहार का जो राजधानी है पटना है। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल की राजधानी जो कोलकाता है। उसके बाद सिक्किम का राजधानी जो है गंगटोक है। फिर उसके बाद जो ये मिलती है वो असम मिलती है। असम की राजधानी जो है दिसपुर है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश मिलती है, जो कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी देहरादून है। फिर उसके बाद नागालैंड ये मिलती है, ये नागालैंड मिलती है, तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। फिर उसके बाद मणिपुर मिलता है, मणिपुर का राजधानी इम्फाल हो गया। फिर मिजोरम मिलती है, मिजोरम की राजधानी आइजोल हो जाएगा। फिर इसके बाद त्रिपुरा मिलेगा, त्रिपुरा की राजधानी जो अगरतला है। फिर मेघालय मिलेगा, मेघालय की राजधानी शिलोंग है। अब ये वाली पूरी एरिया को मैंने कवर कर दिया। कौन कौन सी? अरुणाचल प्रदेश पहले मैंने किया, असम, असम के बाद अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। इधर कोलकाता भी मैंने देख ही लिया था, पश्चिम बंगाल की राजधानी जो है कोलकाता है। अब देखते हैं उड़ीसा से। उड़ीसा की राजधानी जो है भुवनेश्वर है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अब अमरावती हो गया, पहले हैदराबाद था। तेलंगाना की या तमिलनाडु की राजधानी तो सभी को जानता, जैसे तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। केरल का त्रिवेंद्रम है। कर्नाटक का बेंगलुरु, गोवा के पणजी और महाराष्ट्र के मुंबई। गुजरात की जो है राजधानी गांधीनगर है।
बहुत सा इसमें क्या गलत होता है, अहमदाबाद कर देता है। तो इसकी राजधानी जो है गुजरात की, इसकी राजधानी गांधीनगर है। फिर राजस्थान की जयपुर है। फिर पंजाब मैंने बताया था, पंजाब की राजधानी जो है चंडीगढ़ है। फिर हरियाणा मैंने बताया, हरियाणा की राजधानी जो है चंडीगढ़ है। फिर उसके बाद मैंने बताया मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी जो है भोपाल है। फिर उसके बाद मैंने बताया छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है रायपुर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है, रायपुर। उसी तरह से झारखंड का जो बिहार से अलग हुआ था, उसकी राजधानी जो है 2002 में अलग हुआ था, 15 नवंबर 2002 को। तो इसकी जो राजधानी है रांची है। फिर मैंने देखा था तेलंगाना की राजधानी जो है हैदराबाद है। मैंने देख लिया सारा राज्य और उसकी राजधानी भी, और वह कौन सा जगह पर स्थित है, किस किस से सीमा साझा करता है। इस मैप को अच्छी ढंग से देख लें। अगर एक बार में अगर नहीं समझ में आता दोबारा इस वीडियो को फिर से प्ले करके देख लेना, ताकि यह जो राज है पूरी अच्छी तरह से याद हो, ताकि हम लोग अगर अगला परियोजना जैसे पढ़ाएंगे तो कौन कौन से राज से होकर के कौन कौन सी परियोजना यानी लाभान्वित होता है उसके बारे में बताएंगे। तो वो पहले पता रहेगा तभी तो कर पाओगे ना, कि कौन सा राज किस किस राज्य से सटा हुआ है। और अगर सटा हुआ पता रहेगा तो वह, अगर यहाँ पर जैसे हम बोलेंगे कि पंजाब का कोई परियोजना है तो उसमें उस परियोजना से किस किस को लाभ हो सकता है, तो अपने आप पता हो जाएगा कि हिमाचल प्रदेश को, हरियाणा को और राजस्थान को लाभ जरूर होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर बड़ा बांध या परियोजना बनाते हैं तो यह पानी जो है कहीं ना कहीं पे ठहराव जरूर होगा, जैसे कि दूसरे राज्य में भी तो भेजा जा सकता है ना। अब देखते हैं यहाँ की जो केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश पहले 7 हुआ करता था, लेकिन बीच में 9 हो गया था। 9 होने के बाद फिर आज जो है 8 रहा है। जैसे पहला केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली को देखता हूँ, दिल्ली, ये वाली जो है दिल्ली है, दिल्ली। दिल्ली जो कि भारत की राजधानी न्यू दिल्ली, इसी में राजधानी स्थित है। ये वाली जो एरिया पूरी की पूरी इसको ब्लैक कर देता हूँ ताकि दिल्ली भूल ना सकूँ। फिर उसके बाद जो है चंडीगढ़ है, जो कि हरियाणा और पंजाब के बीच में स्थित यहाँ पे एक छोटा सा यानी शहर है, वही है जो कि हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी भी है। और चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश अलग से है। तीनों की जो राजधानी वही है और वही केंद्र शासित प्रदेश भी कहलाती है। फिर देखते हैं पुदुचेरी। पुदुचेरी जो है यह यहाँ पर स्थित है। पुदुचेरी जो है यहाँ पर स्थित है। ये वाली को मैंने बताया था चंडीगढ़, CH इसको लिख लेना ताकि भूल नहीं सको कि कहाँ पर कौन सी है। उसके बाद मैंने बताया पुदुचेरी, पहले पांडिचेरी इसको बोलते थे, अब यह जो है पुदुचेरी कहलाता है। यह 3 भागों में बटा हुआ, जैसे 2 भाग जो है केरल में स्थित है, केरल में एक भाग है और एक जो है कर्नाटक और केरल के बीच में स्थित है। यानी ये 3 भागों मिलकर के पुदुचेरी जो है राजधानी बना, यह केंद्र शासित प्रदेश बना। इसकी जो राजधानी है पुदुचेरी ही है। दिल्ली का राजधानी भी जो है वो दिल्ली ही है, यह न्यू दिल्ली है। फिर चंडीगढ़ का भी राजधानी जो है उसका भी चंडीगढ़ ही है, यह केंद्र शासित प्रदेश में। उसके बाद देखते हैं दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, यह दोनों जो है महाराष्ट्र का जो मुंबई है ना, वहाँ पे दोनों एक छोटा सा ये समुद्र में छोटा सा जगह है, उसी कोई दादर और नगर हवेली दोनों को अलग अलग, पहले अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, लेकिन अब ये 2019 में ये दोनों को मिला दिया गया और दोनों को
दमन और दीप और दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीप और दादर एवं नगर हवेली, दादर एवं नगर हवेली दोनों जो है, अब दोनों की राजधानी जो बना दिया, दमन बना दिया। ये मुंबई के बगल में ही स्थित छोटा सा इलाका है, जिसको केंद्र शासित प्रदेश पहले 2 गो हुआ करता था, लेकिन अब 2019 में इस दोनों केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ दिया गया है। अब देखते हैं अगली जो केंद्र शासित प्रदेश है। पहला देखते हैं, ये तो मैंने बता दिया था कि 2 भागों में यहाँ पर होता है, जैसे कि लद्दाख ये वाला बन गया और एक लद्दाख हो गया, एक जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू एंड कश्मीर। ये 2 राजधानी, ये जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गया है ये 2019 में। पहले जम्मू कश्मीर पूरा एक ये राज हुआ करता था, लेकिन अब जो है लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया। उसके बाद देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये वाली एरिया में, छोटा सा एरिया में इस तरह से स्थित एरिया है, जो छोटा छोटा बूंदा के टाइप में, बूंदा की टाइप नहीं, बहुत बड़ी है, लेकिन मैं यहाँ पे बताने में छोटा छोटा सा एरिया में बता रहा हूँ। जैसे ये इसको बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, द्वीप समूह। इसकी राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर है, और एक इधर जो स्थित है छोटा छोटा एरिया, उसको जो मिला करके, सभी को मिला करके एक लक्षद्वीप नाम की जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। लक्षद्वीप नाम का एक केंद्र शासित प्रदेश है, इधर जो समुद्र में स्थित है, जो कि अरब सागर में स्थित है। और यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह इसकी जो राजधानी है लक्षद्वीप की, ये कवरत्ती है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। फिर से देख लेता हूँ जो कि केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सी है। तो पहले बताया दिल्ली की राजधानी दिल्ली ही। फिर मैंने बताया चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में, तो चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही। फिर लद्दाख बताया था, लद्दाख की राजधानी अभी फिक्स नहीं किया गया कि कौन सी होगी। उसके बाद फिर मैंने बताया जम्मू कश्मीर को, जिसकी राजधानी है। फिर मैंने बताया पुदुचेरी, जो कि 3 जगह यानी एरिया को मिला करके पुदुचेरी पूरा बनाया गया। पुदुचेरी की राजधानी जो है पुदुचेरी, यह जो है तमिलनाडु में स्थित है, लेकिन इसकी कुछ पार्ट जो है केरल में, कुछ पार्ट जो है केरल और कर्नाटक के बॉर्डर पे स्थित है। फिर मैंने बताया महाराष्ट्र के जो दमन एवं दीप और दादर एवं नगर हवेली था, उसकी राजधानी जो है दमन बना दिया गया, दोनों को जोड़ दिया गया है। नहीं तो पहले दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। उसी तरह से फिर मैंने बताया अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसकी जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर है। फिर मैंने बताया लक्षद्वीप की राजधानी जो है कवरत्ती है। थैंक यू दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आता है तो आप लोग मेरी वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इस तरह से वीडियो हमारा अगर चाहते हैं कि आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ऐसा वीडियो अपलोड करते रहें। थैंक यू दोस्तों।